हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 7 NCERT न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से इधर वाले नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 सारे प्लस के नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ज़ीरो से आगे वाले -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि माइनस के सारे नंबर, ठीक है, और ज़ीरो और प्लस के सारे नंबर, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक नंबर हो, जैसे माइनस का 23 या कह लो प्लस का 100, ये सब क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। सारे प्लस के नंबर और ज़ीरो और माइनस के नंबर सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस के नंबर होंगे यानी घटा के, जिनके आगे घटा लगा होगा, जब ठीक है माइनस का चिन्ह लगा होगा, उसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। और जो सारे प्लस के नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ज़ीरो ना तो नेगेटिव नंबर होता है ना पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, अब ये जो इंटीजर्स हैं इनकी हम एडिशंस यानी कि योग और सब्ट्रैक्शन यानी कि व्याकलन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है, ये कैसे करते हैं अब हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे -10 दे रखा है, -10 को हमको क्या करना है, 3 से प्लस करना है। ठीक है, तो इनको प्लस और माइनस करने के लिए क्या होता है, रूल्स होते हैं कुछ, जैसे कि अगर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर दो नंबर प्लस प्लस के हैं तो क्या होगी, प्लस होगी उनकी। अगर एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो उनकी क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, ऐसी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ऐसी माइनस अगर दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये रूल फॉलो करके हमको क्या करना है, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। और एक और बात कि जैसे अगर हम चिन्ह लगाएंगे तो चिन्ह हमेशा जो बड़ी संख्या का होगा, ग्रेटर, बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या का। ठीक है, यानी कि ग्रेटर नंबर। ठीक है, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 10 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस क्या होगी, इनकी माइनस हो जाएगी, यानी कि 10 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा ना वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो माइनस का 7। ऐसे ही यहाँ पे 90 प्लस -25। ठीक है, तो पहले इसको, अगर दोनों जैसे चिन्ह एक साथ हों तो हम क्या करेंगे, पहले उन चिन्हों को सही करो। प्लस माइनस क्या होगी, इनकी माइनस होगी, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब 25 में से 90 घटा दो, ये तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, अब ऐसी इनकी क्या करनी है, हमको घटा करनी है। देखो 7 में से हमको क्या घटाना है, 9 घटाना है। ठीक है, 9 में से हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 7 है। ठीक है, वो माइनस का 9 है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इनको इन रूल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, और ये सिर्फ रूल प्लस और, ठीक है, अब 70 में से 21 घटाएंगे। देखो यहाँ पे भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 17 में से 21 माइनस करेंगे। ठीक है,
तो इनको प्लस करेंगे, 7 और में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3। ठीक है, तो ये तो प्लस हो गएंगे, इसीलिए इनका क्या आंसर आएगा, प्लस में ही आएगा 38। ठीक है, एडिशन की क्या होती है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एडिशंस प्रॉपर्टी यानी कि योग गुण। ठीक है, तो इसके एडिशन की क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, यानी कि क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय गुण क्या होता है कि जैसे a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए। ठीक है, या फिर a को b में प्लस करें या b को a में प्लस करें, बात वही होगी। जैसे कि आप कोई उदाहरण ले लिए, मैंने मान लिया कि a बराबर 2 है। ठीक है, और b बराबर 3 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि a इसमें लिखा ना a प्लस b, तो a कितना हमारा 2 और b कितना हमारा 3, तो 2 और 3 हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ऐसी b प्लस a, तो यानी कि 3 को 2 से प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी या b प्लस ए क्या होता है कि आंसर क्या, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुण कहते हैं। ठीक है, और इसके ऐसे इसकी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है यानी कि सहचय गुण। ठीक है, तो एसोसिएटिव यानी कि सहचर्य गुण क्या होता है कि इसमें भी जैसे ए प्लस बी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी ब्रैकेट बी वो प्लस सी। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि बी प्लस बी और सी को प्लस करके ए से प्लस कर दो या ए और बी को प्लस करके सी से प्लस कर दो, बात वही होगी। जैसे कि मान लो कि हम मानते कि ए बराबर हमने मान लिया 2, बी बराबर हमने मान लिया 3। ठीक है, और सी बराबर हमने मान लिया 5। ठीक है, तो अब ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर 3 और सी बराबर 5। ठीक है, तो अब देखो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9 10, तो भी क्या आएगा हमारा, इन दोनों को 5 और 3 को ऐड किया तो 8 हुआ, 8 में हमने 2 और जोड़ दिया 10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 2 प्लस 3, ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है और सी बराबर 5 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे हम बी और सी को प्लस करके ए से प्लस कर दें या ए और बी को प्लस करके सी से प्लस कर दें, बात वही होगी, आंसर सेम आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर्य प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, ऐसे करके फ्लप करने होंगे आपको। जैसे यहाँ पे दे रखा है -5, ठीक है, प्लस -8, तो यहाँ पे आपको -8 दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है, क्या फिलअप करोगे। तो देखो ए बराबर, ये भी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि ए बराबर हमारा हो गया -5, ठीक है, और बी बराबर क्या होगा -8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए बराबर ए प्लस बी हो गया, यहाँ पे बी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, तो ये तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -53 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो 0 और प्लस 53 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -53 को 0 में प्लस करो या 0 में -53 प्लस करो, बात वही होगी, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे के आपके क्या होंगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऐसे -6 + 2 + 1, तो यहाँ पे अब ये क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई,
ठीक है। अब यहाँ पे -6 दे रखा है, -6 को इन्होंने 2 से प्लस किया, फिर 1 से प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रह रहा है 1 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कैसे करते हैं, गुणन और विभाजन, यानी कि गुणा और भाग करनी है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे ये मल्टीप्लाई के सवाल दे रखे हैं और ये डिवाइड के। ठीक है, तो इनमें भी क्या होते हैं, इनके भी रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम प्लस के नंबर की गुणा प्लस से करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आए। ठीक है, अब माइनस के नंबर की गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर होगा, उन दोनों की गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। सॉरी, दोनों माइनस के नंबर होंगे ना, उनकी गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर होगा तो वहाँ हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, और एक माइनस का नंबर और एक प्लस का नंबर हो गया, उनकी गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर माइनस में आएगा। करनी हमको इसमें मल्टीप्लाई ही है, लेकिन बस हमको चिन्ह देखने हैं। ठीक है, कि कौन से चिन्ह लगेंगे, सिंबल्स। ठीक है, कौन से सिंबल्स लगेंगे, तो पहले इनकी हम गुणा कर देंगे। 4 8 जा कितना होता है 32। ठीक है, 4 की 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा 32 आएगा। और देखो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस, चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, अगर किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता ना तो उसे प्लस का नंबर मानते हैं आगे। ठीक है, अब जैसे 8 मल्टीप्लाई -2, तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। 8 2 जा कितना होता है 16। ये भी एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, और 2 से 1 की करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का नंबर। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। ठीक है, और देखो 0 में अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 में हम किसी भी नंबर की, किसी भी इंटीजर्स की, किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, ऐसे इसके डिवीज़न यानी कि विभाजन। ठीक है, भाग करने के भी नियम होते हैं, ऐसे ही होंगे। जैसे 2 प्लस के नंबर की डिवाइड हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। ऐसे ही दोनों माइनस माइनस के होंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में। डिवाइड करेंगे तो एक प्लस का नंबर होगा, डिवाइड करेंगे माइनस के नंबर से तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, एक माइनस का और एक प्लस का होगा तो भी हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और जैसे इनकी डिवीज़न करनी है। ठीक है, 100 और 5 की डिवाइड करनी है। ठीक है, तो 5 का टेबल पहले 10 बार पढ़ेंगे, 5 2 जा 10 और 0 का 0। ठीक है, अब ये 100 क्या है, माइनस का है, और ये 5 प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अब 9 का टेबल 81 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 9 9 जा 81। ठीक है, तो 9 आएगा, और ये भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है 9 से, तो 0 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 9 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। 0 किसी भी नंबर को नंबर से 0 को डिवाइड करो तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे 9 को हमको डिवाइड करना है 0 से, ठीक है, तो 0 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा कुछ नहीं, यानी कि इन्फिनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी कि कुछ नहीं। ठीक है, अब इनकी क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यानी कि गुणन
गुणन के गुण, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी क्या होती है, ऐसी होती है जैसे इसकी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुण क्या होगा कि A मल्टीप्लाई B या B मल्टीप्लाई A, बात वही रहेगी, A मल्टीप्लाई B इक्वल B मल्टीप्लाई A। जैसे कि मान लो कि A बराबर हमने 3 लिया, ठीक है, B बराबर 2 लिया, ठीक है, B बराबर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 जा भी 6 होगा, और ठीक है। ऐसी इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचय गुण क्या होगा कि A मल्टीप्लाई B, ठीक है, A और B की मल्टीप्लाई करके C से मल्टीप्लाई कर दो या B और C की मल्टीप्लाई करके A से कर दो, बात वही होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो A बराबर आप लो 2 ले लो, B बराबर 3, ठीक है, और C बराबर 1, ठीक है। ऐसी A बराबर 2 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अच्छा 2 3 जा 6 और 6 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, या पहले 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो बात वही होगी, चाहे A मल्टीप्लाई B से करके C से कर लो या B और C की मल्टीप्लाई करके A से कर लो, बात वही होगी। तो इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचय प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसकी होती है इसकी तीसरी भी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वितरण गुण। तो वितरण गुण में क्या होता है कि A मल्टीप्लाई B प्लस C, ठीक है, तो इसमें अब A की क्या होगी, A की मल्टीप्लाई B से भी होगी और A की मल्टीप्लाई C से भी होगी, A मल्टीप्लाई B और A मल्टीप्लाई C, फिर इन दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हाँ कोई नंबर है जैसे 3, यहाँ पे 2 प्लस 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 प्लस 3 की फिर 4 से करेंगे 3 और 4, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, दोनों को ऐड कर देंगे 18, ठीक है, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, ठीक है। ऐसी माइनस में भी A मल्टीप्लाई B माइनस C, तो A की पहले मल्टीप्लाई B से होगी फिर C से भी होगी, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे इसमें 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, ठीक है, तो 2 की पहले मल्टीप्लाई 1 से भी होगी फिर 2 की 3 से भी होगी, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4, वो भी माइनस का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।